गाइस सभी को नमस्ते। क्योंकि मैं अगले दिन हो चुका हैगा और मेरी मम्मी की अब थोड़ी तबीयत ठीक है, हल्की फुल्की। और कल भी मम्मी का थोड़ी दिक्कत हो गई थी, वो तो मैंने आपको बताया ही था। और गाइस पता क्या, घर आई हूँ मैं, नहाई धोई हूँ थोड़ा सा। और मम्मी आई, छोटी वाली मेरी मम्मी आई होंगी। देखो यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है। और ये मेरी कल्लो मेरी पोती है, तो देख ही रहे आप, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पे बन रही है चाय हॉस्पिटल के लिए। बस बेटा जल्दी कर दीजिए, हमें चाय बना रहे हैं। मैंने कहा चलो। और पूजा के पापा कर रहे हैंगे नहाई धोई, बहुत ही गंदगी सी निकली क्योंकि हॉस्पिटल में भी रह के भाई बहुत बड़ा वो है। और यहाँ पर इसके पापा ही करेंगे पूजा वूजा, सब प्रसाद वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ है। क्योंकि बिल्कुल भी टाइम तो मिला ही नहीं था कि एकदम मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी रात को। जैसे उसी दिन आई थी, उसी दिन रात को मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ठीक है। बाबा ने बहुत रक्षा करी, खाटू वाले ने भैया महादेव ने भी बहुत ही रक्षा करी भाई। मैं इतनी यात्रा करके आई, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक होगी। मुझे पता था मम्मी ठीक ही होएंगी, सभी घबराहट थे। और मतलब कि ना डॉक्टर भी कुछ ना कुछ बोल रहे थे। मैं अपनी बहन से बार बार कह रही, मैं कहा टेंशन मत ले। मैंने कहा ऐसे, तो मैंने कहा बहुत डॉक्टर ऐसे बताते हैं यार मुझे। मैंने कहा बहन पूरा विश्वास है, सच में कह रही हूँ बाबा की दुआ से कि मम्मी ठीक होएंगी। और थोड़ी सी हल्की हल्की यहाँ पर आ रही है धूप, तो यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं। मैंने कहा चलो यार मैं रख लेती हूँ एक बिछाने वाला कपड़ा, क्योंकि वहाँ पे नहीं है, वो मैं रख लेती हूँ कपड़ा। और हॉस्पिटल में जाकर फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। बाल उल बाए मैंने। और मैंने कहा चलो अगर आज छुट्टी मिल गई तो सही रहेगा, फिर मम्मी के पास ही चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो देखते हैं गाइस, जैसे भी रहेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल अब। और देखो हॉस्पिटल को सामने का दिखाती हूँ। देखो ये हॉस्पिटल है का, देखते हैं। और देखो यहाँ पे कितनी भीड़ लग रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सब आईसीयू वगैरह भी हैगी। ये लिफ्ट हैगी, लिफ्ट में जा रहे हैं हम, और रुक भी चुकी। देखो अब मैं जा रही हूँ बाहर, लिफ्ट खुलने वाली है मम्मी के पास। डर सा भी लगता है लिफ्ट में अकेले में। यहाँ पे चप्पल भी निकलती है, अंदर चप्पल पहनना अलाउ नहीं है। और यहाँ पर मम्मी है, यहाँ पे हम लोग सब बैठते हैं बिल्कुल। देखो कितनी सफाई है यहाँ पे बैठने का। तो मैं ढूंढता फिरूं मगर लॉजिक की है। अब बात तो पता ना कहाँ लेकर थैले ना गायब होगी को। और गाइस आपने तो मेरी मम्मी को देख ही लिया। तो मेरी मम्मी की बहुत ही आप लोगों की दुआ से बहुत ही अच्छी हालत हैगी। और मेरी मम्मी को डिस्चार्ज भी कर रहे हैं अब यहाँ से। और वो कह रहे हैं बस माता जी को ध्यान रखना आपको बहुत ही अच्छी तरह से, और माता जी को अकेला भी नहीं छोड़ना। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है। और गाइस जैसे भी रहेगा तो मैं बताऊँगी आगे भी। मम्मी का हल्की सी रिपोर्ट की है मैंने, ऐसे वहाँ पे फ़ोन ले जाने भी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैंने कहा थोड़ा सा तो हो जाए, कोई नहीं, सभी लोग देखेंगे। तो गाइस ये मेरी बड़ी मम्मी है, मतलब कि आपको पता है जो हमारे में बड़ी ताई जी हमारी, उनको हम मम्मी जी ही कहते हैं। तो मेरी मम्मी तो यहीं पर रहेंगी, वे भी दोनों दुरान जिठाई, दो ही दुरान जिठानी बची है। और ये चार ही थी मेरी बड़ी मम्मी, और चार जनी थी, ये चार दुरान जिठानी थी, बस ये सोचो दो ही बची है। और सब दो जनी ख़त्म हो गए। और मेरे ताऊ जी थे तीन मेरे ताऊ जी थे, वे भी ख़त्म हो गए। मेरे पापा बचे हैं बस, और वे भी मतलब कि उनको पापा को भी पहले रह सो रहा है मेरे को। सच में चार भाई थे, इतने हंसी खुशी से रहते थे मेरे पापा बड़े वाले। तो उनकी तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी हमारे बड़े पापा जी की। तो सच में बहुत ही दुख हुआ उनका भी, पापा जी का भी पता नहीं चला था, तब उनको साइलेंट अटैक आया था, इसीलिए सब ज़्यादा टेंशन में थे। पर अब आप लोगों की दुआओं से मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और देखो कितना सुनसान सा हो रहा पूरा हॉस्पिटल, लगता है अकेले आदमी को। और मैं फ़ोन कर रही हूँ हस्बैंड जी को, और उठा नहीं रहे वो फ़ोन। तो मैं करती हूँ जरा उन्हें फिर दोबारा से फ़ोन, कहाँ पर है। और मम्मी के पास जाने का ये वाला रास्ता है।
ऐसे जाके ऐसे मुड़ लेना। आइस इधर ही है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं। मम्मी के लिए पपीता कट रहा है, भाभी काट रही है, छोटे छोटे पीस कर रही हैं इनके। वहाँ पे हमें बहुत गुस्सा हो रहा है। लंबर भी नहीं था हमारा। अंकुल भी आए हैं, निशा भी आई है। मामा नमस्ते। ठीक हो माँ? नमस्ते। मेरे पोता है ये, अब पोते की बहू है मम्मी की, यानी कि मेरा भतीजा है ये भतीजे की बहू है। भाभी हैंगी, सब यहाँ पर बैठे हुए भैया, सब इंतजार कर रहे हैं मम्मी ठीक हो जाए जल्दी से। बस कोई कह रहा दादी ठीक हो जाए। गाइस भाभी भी गुड़गांव से आई हैंगी मेरी, और भाई भी आया है, देखो जा रहे सब लोग। अभी हमारी मौसी भी आ रही, मेरी मम्मी की जब बड़ी मम्मी की जो बहन है ना, वे भी आ रही है। देखो इनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ अभी। देख ना आई बहन, बहन ना कर आई हो तुम? चल सही है ना, ना कर आई। ये वीडियो बनाऊं तो नानी नहीं देखेगी लेके सब ऑनलाइन। क्या नानी मिलने आया हूँ मैं। देखो बच्चे, देख छोटे छोटे बच्चे हमारे, देख किस तरह डांस कर रहे हैं। ओहो अच्छा वो वाला गाना चला दो, मामा से बोल दो चिकनी चमेली वाले का कल वाला दिखा दो। जल्दी जल्दी से आओ, आप भी आओ। टिप्पू इधर आओ, जल्दी से आओ, आपके लिए गाना चला है। ओए हाँ ओहो यार, अभी 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 और भाई मिल आया है मम्मी से। भाई गुड़गांव से आए होंगे। क्या ये मेरी लड़की के ससुराल वाले हैं सब जने। जो बच्चे हमारे डांस कर रहे हैं उनकी दादी डाल रहे हैं। हाँ बेटा। और गाइस हमारे यहाँ ना लड़की जा रही है, सबको देखो, सब देख सकते हो आप। हॉस्पिटल देखो जरा, ला ला कुछ वो बाय। ये मेरा भतीजा जा रहा है घर पे मम्मी के से मिलकर। यहाँ पे बातें होते चल रही है भैया हॉस्पिटल में। और गाइस मेरी मम्मी की तबीयत फिर से दोपहर को बहुत ख़राब हो गई थी, मगर डॉक्टर कह रहे हैं अभी तो छुट्टी लेने का कोई काम नहीं है, 3-4 दिन अभी और लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है माता जी को। तो सब लड़की भी, सब हमारे भतीजे पोते सब गए, यहाँ पे रुकने ही नहीं देते ज़्यादा लोगों को। और देखो पूरा हॉस्पिटल नज़र आ रहा है यहाँ से, पूरा हॉस्पिटल भैया बहुत ही अच्छा। यहाँ भी सब बातें कर रहे हैं मम्मी के बारे में, सब बात कर रहे हैं यहाँ पे। भाई बहू बेटा, ये भी बहन है मेरी बीच में। बहन किसे फ़ोन कर रही? हेलो गाइस, तो सभी लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, जितने भी मिलने वाले आ रहे थे। और आज मैं यहीं पे मम्मी जी के पास रुकी हूँ। वैसे तो कई दिन से सभी लोग रुक रहे थे। और यहाँ पे मेरी बहन, मेरे मामा की लड़की, और बहन के भी कमर में दर्द हो चुका था। और मैंने कहा चल बहन, मेरे मामा की लड़की है ये, और मेरी बहन की थोड़ी सी मसाज कर रही है।
और ज़मीन पर तो सब लेटते हैं तो कमर में दर्द हो जाता है। सभी लेट रहे हैं, सभी लोग देखो, सब खाना वाना खा के लेट गए। भाई हॉस्पिटल में तो ऐसे ही होता है। और मेरी बहन और मेरी मामा की लड़की एक और ये अंदर है, अभी आ रही। मम्मी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी हल्की सांस लेने में, तो फिर दोबारा से मतलब ऑक्सीजन वो लगाया और मम्मी को दवाई वगैरह दी हैंगी। तो मम्मी अब थोड़ा ठीक है। तो मैं बहन और मेरे मामा की लड़की अंदर ही है, अभी आती है। तो अभी मैं उनसे पूछ कर बताती हूँ कैसा माहौल है मम्मी का। ऐसे तो मैं मिलकर आ गई, मम्मी थोड़ा सा ठीक है। 1 सेकंड में तो आज मम्मी की तबीयत ठीक हो जाती है। 1 सेकंड में मम्मी की तबीयत पता नहीं कैसी हो जाती है, समझ नहीं आ कर दे रहा बिल्कुल भी। और ऑपरेशन की तो उन्होंने मनाही कर दी, डलेंगी नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा पर मम्मी तो ठीक होनी चाहिए ना। तो चलो देखते हैं। अभी मेरी मामा की लड़की और मेरी सिस्टर आने वाली है, तो मैं दिखाती हूँ आपको बोलकर भी क्या बात है क्या नहीं है, उनसे पूछूंगी ज़रा मैं। तो मैंने कहा चलो आओ फिर बात करते हैं हम लोग सब बैठ के। ये मेरे मामा की लड़की मेरी बहन भी आ गई हैंगी, तो अभी मैं इनसे पूछती हूँ कि कैसी तबीयत है। कैसी है बहन मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक है ना अब तो गाइस ठीक बता रही है मेरी मामा की लड़की। कह रही मम्मी मेरी बहन भी बता रही कि अब ठीक है, अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि। और ये सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब सो भी जाए। मैंने कहा चलो कोई नहीं। यहाँ पे मेरे मामा की ये वाली लड़की बैठी हुई है और हम भी बैठे हुए हैं। तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरी मम्मी के लिए बहुत ही अच्छे कमेंट करना और मेरी मम्मी के लिए दुआ करना। सब जने प्रे करना, सब जने। भाई मैं तो ये कहती हूँ जल्दी घर पहुँचे और जल्दी से मम्मी घर जाए, फिर मैं आपको अच्छे ब्लॉग को और दिखाऊँ अपने घर के।